नमस्कार। आज आपके मध्य एक सामाजिक कुरीति पर एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। चौरासीलाल जो एक पात्र है, उस पात्र के जीवन की घटना है। चौरासीलाल के पिता समाज के अंदर अपनी झूठी मर्यादा, झूठी इज्जत, झूठा सम्मान दिखाने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर दिखावा करने के आदी थे। घर के अंदर बच्चों की स्थिति कैसी है वह बच्चे जानते थे, परंतु पिता बच्चे के स्कूल की फीस इत्यादि के ऊपर ध्यान न देकर समाज के अंदर अपनी एक दिखावा, अच्छा सूट पहनकर घूमना, समाज में बड़ी बड़ी बातें करना, इस प्रकार का एक दिखावे की प्रवृत्ति उनकी थी। इस चक्कर में कई कर्ज ले रखे थे उन्होंने और जैसे तैसे उनकी गृहस्थी चल रही थी। एक दिन पिताजी को सीने में जोरदार दर्द हुआ। तुरंत वह चौरासीलाल उनको चिकित्सालय ले गए। चिकित्सालय गए, वहाँ कुछ घंटों के प्रयत्न के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनको जोरदार अटैक आया था। चौरासीलाल अपने पिता की मृत शरीर को लेकर घर पे आया और घर पर बैठे और उनके नित्य का जो अंतिम क्रिया का जो रचना करनी थी वह उन्होंने की। अंतिम क्रिया करने के पश्चात घर पर बैठे थे गांव के बुजुर्ग और घर के लोग। उन्होंने चौरासीलाल को बोला कि तुम्हारे पिता का मुकाबला नहीं। समाज में हर जगह बढ़ चढ़कर वो काम करते हैं। अपने परिवार को भी तुम देखो कितना अच्छी तरह से उन्होंने पाला, परिवार को अच्छी तरह से चलाया। तुम अपने पिता का अंतिम कार्यक्रम मृत्यु भोज जो होना है उसमें कम से कम हमारी अपेक्षा है कि 4 बोरी शक्कर उसमें तुम गलाओ। 4 बोरी शक्कर अर्थात हजारों लोगों का खाना, इतनी मिठाई बनाना। चौरासीलाल मन में सोच रहा था कि पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँगा, ये होगा कैसे। जो लोग कह रहे हैं कि समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, वो तो हम सब जानते हैं कि प्रतिष्ठा कैसे बनाई हुई है, परंतु इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए क्या करें। चौरासीलाल एक व्यक्ति जो ब्याज पे पैसा देता था उसके पास गया और मिन्नत करके उनसे पैसे लाया। और जो गांव के जो पंच है, जो बड़े लोग हैं जिनका समाज की राजनीति करते हैं, उनको खुश करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया। सभी खुश होकर अपने मुँचों पे ताव देते हुए वहाँ से चले गए। कुछ समय निकला, चौरासीलाल अचानक पिता की मृत्यु के पश्चात जो ये लोन लिया, इस लोन को चुकाने में असमर्थ था। खुद भी रोजगार में स्थायी नहीं था, अतः घर बड़ा मुश्किल से चला रहा था। लोन कैसे उतारे। कर्ज वाला घर आकर हल्ला करने लगा और स्थिति आई कि चौरासीलाल को जो मकान था उस मकान को बेचना पड़ा। कुछ लोन पूर्व के थे, कुछ लोन जो इस लोकलाज मर्यादा को निभाने के लिए जो उसने लिए, उस लोन को चुकाना था। इस चुकाने के लिए अपने मकान को जब बेचा तो वही जो 4 बोरी शक्कर गला रहे थे वो उन्होंने आकर बोला कि कैसा नालायक बेटा निकला। बाप ने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की और देखो उनके मरते ही उन्होंने पूरे मकान को बेचकर खा गया। चौरासीलाल के पास से बात पहुंची तो वो बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं नालायक निकला या फिर बस इतना ही वो सोच सका मन में। इससे ज़्यादा उसने सोचा नहीं और उसके आंख से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। तो ये एक छोटी घटना है। इस घटना हमारे समाज में प्राय हमको मिल जाती है। हम सब इस प्रकार की कुरीतियाँ, दिखावे की वृत्ति से हमको बचना चाहिए। जितनी कहते हैं हमारी गोदड़ी है उतने पैर लंबे करें, यह कहावत है। अतः हमारी जितनी क्षमता है उसके अनुसार हमको खर्च करना चाहिए। किसी और के दिखावे और के चीज़ को देखकर हम हैसियत से बढ़कर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े खर्चा न करें, तो हम भी सुखी रहेंगे और हमारी पीढ़ी भी सुखी रहेगी। बस यही इस छोटी लघु कथा का संदेश था। आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। नमस्कार।